Hello everyone. Good morning to all of you. Dear RMC, Sainik and RMS aspirants, it's my advice to all of you that if you want to crack this examination, first of all we have some suggestions for you guys. That is very important. ये हमारा जो सेशन है ये हम आपको ये बताएंगे कि इन एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए, क्या चीज़ करें कि ये एग्ज़ाम्स जो है क्रैक हो जाए। देखो सभी मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग को कुछ स्मार्ट वर्क करना है। वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली, राइट, इफ वी वांट टू गेट सिलेक्शन इन दिस एग्जामिनेशन। उसमें टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन आ रहा था पर टाइम नहीं मिल पाया। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, और स्पीड और एक्यूरेसी आपको सिलेक्शन दिलाती है। और स्पीड एक्यूरेसी तब आती है जब आप खूब प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आरएमसी की। आरएमसी नो डाउट आप लोग छोटे बच्चे हो और जिस हिसाब का ये पेपर आता है आपके लेवल से थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का आता है। इसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करना होगा, 5 से 6 घंटे रेगुलर, और उसमें एक सही दिशा में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस कोच मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से तैयारी करोगे वो बिल्कुल टारगेट से इधर उधर नहीं होंगे। ठीक है, जो आरएमसी को जो टीचर काफ़ी दिन से पढ़ाया है, जो आरएमसी को समझता है, बाकी तो बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए वही टीचर कारगर होंगे जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसको करवा रहे हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और ये बिल्कुल एकदम सटीक चीज़ है। तो आरएमसी को क्रैक करने के लिए आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके में आपको 50% स्कोर करना होगा। लेकिन मैथ्स जो है वो हमारी डिसाइसिव होती है, राइट, मैथ्स हमारी स्कोरिंग होती है। मैथ्स में हमको 180 प्लस अगर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन डेफिनेटली जो है वो श्योर रहेगा, राइट। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको खूब प्रैक्टिस करना होगा। और जो इंग्लिश है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, राइट। इंग्लिश जो है वो भी बड़ा डिस्क्रिप्टिव आता है, बहुत लेंदी होता है, एक्सटेंसिव सिलेबस होता है। इसके लिए भी आपको एक अच्छी सी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, राइट। इसकी भी जितना मैथ्स की प्रैक्टिस करना है उससे कम आपको इंग्लिश को नहीं करना है, बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप इतना कम समय में, आप 2 घंटे में आप इतने ऐसे प्रेसी ट्रांसफॉर्मेशन ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ये तो श्योर है। सही वर्ड का सिलेक्शन उस टाइम पे, क्योंकि स्पीड में लिखना होता है और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो कि आप लोग उसको फॉलोअप करिए। सैनिक के लिए, आरएमएस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसके लिए आप खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है, राइट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की खूब प्रैक्टिस करिए। ये एग्ज़ाम्स आपको आसानी से क्रैक किए जा सकते हैं, राइट। आरएमसी में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, और जीके में तो पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव और मैथ्स में पूरा डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और कम से कम अगर बिगिनर हैं तो उनके लिए 1 ईयर का प्रोग्राम, बच्चा अगर 1 ईयर पहले स्ट्रैटेजी अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है तो उसके लिए क्रैक करना बहुत आसानी होती है। कभी कभी बच्चे 6 मंथ में भी निकाल देते हैं, लेकिन वो बच्चे निकालते हैं जो ऑलरेडी जिनका बेस क्लियर रहता है। अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तो आप 6 मंथ में भी पॉसिबल है। और मेरा तो एक बच्चा 3 महीने में भी क्लियर कर दिया था एग्ज़ाम को। मैंने 3 महीना पढ़ाया था, वो उसको क्रैक कर दिया था, तेज प्रताप। लेकिन उसके पहले भी मैंने उसको कोविड पीरियड में पढ़ाया था, जब लॉकडाउन चल रहा था। तो चीज़ें जो है बेस मैंने क्लियर कर दिया था।
तो अगर आपका बेस क्लियर है तो 3 मंथ्स में भी पॉसिबल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं तो 6 मंथ 7 मंथ तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गिव 6 और 7 मंथ्स, राइट। और RMC एग्ज़ाम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस प्लानिंग की ज़रूरत है, सही अप्रोच आपका होना चाहिए। और बुक्स जो हैं वो इधर उधर की बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, मैंने कभी देखा है अरिहंत के लिए बुक और सिर्फ गाइड पढ़ते हैं, 6 महीने वही गाइड पढ़ते हैं, इतनी मोटी सी गाइड रहती, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती वो पढ़ते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। इसके लिए सबकी अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। और वो बुक्स जो है अगर आप फॉलोअप करेंगे और सही निर्देशन में, अगर आपका टारगेट बिल्कुल एकदम, अगर आपको जो कोच है, जो आपको मेंटोर है, वो अगर आपको सही बता रहा है तो ये बहुत इजी एग्ज़ाम है और आप इसको बड़े आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उनको भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बिना गाइड के थोड़ा सा मुश्किल एग्ज़ाम है। तो आई थिंक कि ये मेरी जो है एडवाइस आप लोगों को काम आएगी। और अगर कोई भी आपको ज़रूरत पड़े तो मेरा फ़ोन नंबर है चैनल पे, आप सब्सक्राइब करिए ताकि हर RMC RMS सैनिक से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती जाएं। और मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। फिर मैं एक नए वीडियो में आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कुछ बुक्स बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।